फ्रेंड्स, मैं मंजेश राज आ गया हूँ एक बार फिर आप लोगों के लिए एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आचार्य चाणक्य नीति के अकॉर्डिंग। दोस्तों, चाणक्य एक गडेरिया को राजा बना दिया था जो था चंद्रगुप्त मौर्य। आज देखते हैं उसकी स्किल्स को, वो कौन से नियम है जो आचार्य चाणक्य लागू करते हैं। तो रेडी 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 हो जाइए मेरे दोस्तों। और हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिएगा। मैं रोज़ मिलूँगा नए वीडियो के साथ में आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। मंजेश राज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, चाणक्य के महान विचार। कहीं झगड़ा या लड़ाई हो जाने पर, अपने भयंकर शत्रु से भयानक आक्रमण होने पर या किसी पापी का संग हो जाने पर जो वहां से भाग निकले वही बुद्धिमान होता है। अंत में विजय उसी की होती है। यदि किसी दुष्ट वंश में बुद्धिमान कन्या हो तो उससे शादी कर लेनी चाहिए। गुण ही सबसे बड़ी विशेषता है। हर काम सीमा के अंदर रहकर करना चाहिए। सीमा से बाहर किया हुआ हर काम नुकसान देता है। बहुत सुंदर होने के कारण सीता जी का अपहरण हुआ था। सीमा से अधिक गर्व करने के कारण रावण मारा गया था। सीमा से बाहर आकर दान करने से राजा बलि को बंधन में बंधना पड़ा था। जब कोई सजा थोड़े मुआवजे के साथ दी जाती है तब वह लोगों को नेकी करने के लिए, निष्ठावान एवं पैसे और खुशी कमाने के लिए प्रेरित करती है। चाणक्य के महान विचार। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। आचार्य चाणक्य किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने ही अपनी राजनीति, कूटनीति और शासकीय व्यवस्था के बल पर मगध के शासक चंद्रगुप्त मौर्य का नेतृत्व करते हुए सबसे पहले भारत को एक झंडे के नीचे लाकर पूरी दुनिया से अपनी शासकीय क्षमता का लोहा मनवा लिया था। अर्थशास्त्र जैसे अद्वितीय ग्रंथ की रचना आचार्य चाणक्य ने की थी। वे भारतवर्ष के पहले प्रधानमंत्री थे जो कुटिया में रहते थे। जब चीनी यात्री फायान ने उनके इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा था कि जिस देश का प्रधानमंत्री कुटिया में रहता है उस देश की प्रजा महलों में निवास करती है। ऐसे नीतिवान, कूटनीतिज्ञ एवं चरित्र के धनी महात्मा चाणक्य ने न केवल राजनीति बल्कि कूटनीति, समाज नीति, परिवार नीति, प्रजा नीति, मित्र नीति आदि प्रत्येक विषय पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उन्हीं विचार नीतियों का दुर्लभ संग्रह है चाणक्य नीति। उदारता, मीठी वाणी, धैर्य, सही समय पर सही निर्णय लेने का ज्ञान, ये सभी अभ्यास से नहीं मिलते। ये सभी स्वाभाविक गुण होते हैं, यानी जन्म के साथ ही व्यक्ति के स्वभाव में रहते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी किसी का अपमान मत करना। आप किसी के लिए चाहे अपना वजूद दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयां भूलकर अपनी असली औकात दिखा देगा। दोषी को निर्दोष बतलाने वाले व्यक्ति को भी दोषी के समान ही सजा दी जानी चाहिए। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी थी, एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के अनुसार दिया। इंसान असफल तब नहीं होता जब वो हार जाता है, असफल तब होता है जब वो ये मान लेता है कि अब वो जीत नहीं सकता। हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। ऐसी कोई मित्रता नहीं जिससे स्वार्थ न हो, यह कड़वा सच है। तपस्या हमेशा अकेले किया जाना चाहिए। अध्ययन एवं अभ्यास 2 लोग कर सकते हैं, गायन 3 लोग कर सकते हैं, कृषि 4 लोग कर सकते हैं, करना चाहिए। और युद्ध हमेशा अनेक लोगों के साथ मिलकर करना चाहिए। जो मनुष्य अपने वर्ग के लोगों को छोड़कर दूसरे वर्ग का सहारा लेता है वह उसी प्रकार स्वयं नष्ट हो जाता है जैसे अधर्म का आश्रय लेने वाला राजा। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो।
अच्छे के साथ अच्छे रहें लेकिन बुरे के साथ बुरे नहीं बने, क्योंकि पानी से खून साफ कर सकते हैं लेकिन खून से पानी नहीं। सुबह होने तक फूलों को भी पता नहीं होता मंदिर जाना है या अर्थी पर जाना है। अपने रहस्यों को उजागर मत करो, यह आदत स्वयं के लिए घातक होगी। अपनी कमजोरी किसी से ना कहें, अपनी कमजोरी को अपने तक ही रखें, दूसरों को ना बताएं। दूसरे को कमजोरी बताने से वो इसका फायदा उठा सकते हैं जो सफलता के रास्ते में रुकावट पैदा करने का काम करेगी। गलत काम करने वाले लोगों के साथ रहना, मूर्ख मित्र के साथ रहना, सामने जवाब देने वाले नौकर के साथ रहना और सांप वाले घर में रहना, ये चारों स्थितियां मृत्यु के समान कष्ट देने वाली होती हैं। घर परिवार में किसी के बीमार होने पर, शत्रुओं से घिरे होने पर, शासकीय कार्यों में बाधा आने पर, परिवार में किसी की मृत्यु हो जाने पर जो व्यक्ति उपस्थित रहता है वही सच्चा मित्र होता है। बुरे लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन अच्छे मित्रों पर भी जरूरत से ज्यादा विश्वास न करें। अगर किसी वजह से मित्र विरोधी हो जाए तो तुम्हारी हमारी गुप्त बातें हमारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है। व्यक्ति को अभ्यास करने में, भगवान के नाम का जाप करने में और दूसरे की भलाई करने में कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाना है तो इन बातों को हमेशा याद रखना। क्या? इन बातों को हमेशा याद रखना, याद रखना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मंजेश राज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल प्रमोटर एंड बिजनेस कोच MLM नेटवर्क मार्केटिंग आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और डेली मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव ए नाइस डे फॉर यू। डेली मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू फॉर बेस्ट ऑफ लक। मंजेश राज MLM वर्ल्ड।